जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रहे अजमेर के दौरे पर। जन अभियान के तहत बांटे मास्क, जागरूकता रैली को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। राज्य के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग मंत्री व अजमेर जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व सूचना जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बुधवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों के साथ साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इसके बाद कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत मास्क वितरण किया और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा के पूर्व कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के आकस्मिक निधन पर सभी कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से किए गए हैं। जिले के अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक में कोविड-19, फसल खराबे, नरेगा और बिजली पानी का रिव्यू किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार अपनी ओर से आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन के नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में कई नई बीमारियों के लक्षण नजर आने लगे हैं, इसलिए लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर सरकार ने 2 अक्टूबर से जन अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव और उपाय के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही मास्क का वितरण कर मास्क लगाने की अपील की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चिकित्सा अधिकारियों और विपक्ष के लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि 1 माह तक मास्क लगाकर रखने से संक्रमण की बढ़ती हुई चेन को तोड़ा जा सकता है। इसलिए जहां संक्रमण ज्यादा फैल रहा था उन जिलों में धारा 144 भी लगाई गई। साथ ही जन आंदोलन के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। सर, आज किस तरह का अभियान चल रहा है और क्या संदेश विकास कार्यों को लेकर भी जायजा लिया? ये हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया जी पहले 3 तारीख को आने वाले थे, फिर इनको कोई विशेष काम से मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भेजा, उस दिन इनका आना नहीं हुआ, फिर आज का प्रोग्राम रखा था। आज भी कोविड के बारे में चाहे जिला लेवल के अधिकारियों से अलग अलग डिपार्टमेंट का फीडबैक लेने का काम था। हमने बाकी प्रोग्राम सादगीपूर्ण किए क्योंकि हमारी पार्टी के विधायक हमारे साथी कैलाश त्रिवेदी जी का कल असामयिक निधन हो गया था। अभी हम उनके गांव जाएंगे बैठने के लिए, इसलिए आज ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं रखा, लेकिन जल्दी ही प्रभारी मंत्री जी दोबारा आएंगे और सारे लोगों से विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। कोविड के बारे में रिव्यू हुआ है आज, बाकी फसल खराबे के बारे में रिव्यू हुआ है, बिजली पानी के बारे में हुआ है, बहुत सारी बातों के बारे में तो आज रिव्यू हुआ है। लेकिन अब अगली मीटिंग जो करेंगे वो पूरे दिन चलेगी और वो जल्दी से तारीख तय करके और वो प्रभारी मंत्री जी फिर आएंगे। सर, आज की बैठक में प्रमुख जोर किस चीज़ पे, क्या किस तरह का फीडबैक आया? देखिए, क्योंकि पॉजिटिव केसेस पूरे कंट्री के अंदर 1 लाख के आसपास हर रोज आ रहे हैं। हमारा देश पहले 13वें 14वें नंबर पे था दुनिया की उसमें तालिका में इस संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में। जब अनलॉक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, हमने रियायतें दी, लोगों की आवाजाही बढ़ी, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई, तो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा हमारे यहाँ एकदम बढ़ा, 1 लाख के करीब, जैसा मैंने कहा आपको। हिंदुस्तान अभी 2nd नंबर पे आ गया पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में, और यही हालत अगर रही पॉजिटिव केसेस की तो हो सकता है हम नंबर 1 पे भी आ जाएं। राजस्थान में भी इसका असर पड़ा है। पिछले 15 दिनों से
पूरे प्रदेश में जहाँ 300-400 पॉजिटिव केसेस आते थे, फिर उसका आंकड़ा दुगना हुआ, तिगुना हुआ, अब ये 2000 पार कर गया पर डे पॉजिटिव केसेस का। तो कई जगह से ये मांग आने लगी कि साहब फिर से लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि संक्रमण की इस चैन को तोड़ा जा सके। तो मुख्यमंत्री जी ने विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इस महामारी का मुकाबला जो हम कर रहे हैं, चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो, देश में भी प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकारें मिलकर कर रही है, यहाँ पे भी हम विपक्षी दलों के साथ कर रहे हैं। उनके विचार जानने के बाद फिर एनजीओस को बुलाया, उनसे भी वीसी की गई, उनसे भी बात की, और हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे भी वीसी के मामले में बात की गई, भाई क्या करना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि साहब देश की जीडीपी -24 चली गई है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, लॉकडाउन इसका स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता। तो ये रहा कि डॉक्टर्स के ओपिनियन ये थी, अगर राजस्थान का हर नागरिक 1 महीने तक चेहरे पे मास्क लगा के रहेगा तो संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। 3-4 सावधानियां बराबर सरकार टीवी के माध्यम से, अखबार में विज्ञापन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से बार बार लोगों से अनुरोध कर रही है कि इस महामारी का कोई वैक्सीन अभी नहीं आया है, ना इसकी कोई दवा बनी है, इसमें बचावी उपचार है। ऐसी परिस्थिति में लोग सावधानी नहीं छोड़े। लेकिन देखा यह गया है कि क्योंकि हमारी रिकवरी रेट 85-86% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छी है, देश के 10 बड़े राज्यों से हमारी रिकवरी रेट शानदार है, और मृत्यु दर हमारी पूरे राष्ट्रीय औसत से कम है, 10 बड़े राज्यों की तुलना में कम है, 1% हो गई मृत्यु दर। तो लोग ये समझ बैठे कि कोरोना से मृत्यु तो होगी नहीं, असावधानी ज़्यादा बरतने लग गए, मास्क नहीं लगाने लग गए, हाथ बराबर धोने की बात कर रहे हैं, वो धोते नहीं हैं, 2 गज की दूरी बनाने की बात करते हैं, वो भी पालना नहीं हो रही। और समूह में एकत्रित होने का काम, चाहे सामाजिक समारोह हो, चाहे और कोई समारोह हो, उसमें लोग भीड़ में इकट्ठा होने लग गए। तो संक्रमण बढ़ने के यही कारण है अभी। इसलिए पहले तो हमने जून के महीने में कोरोना के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाया था, जो जुलाई के फर्स्ट वीक तक चला था। उसके बावजूद भी संक्रमण के केसेस में कमी नहीं आई। फिर राज्य सरकार ने 11 बड़े जो जिले हैं जहां ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव, वहां धारा 144 लगाई है। उसके बाद भी एक वीक तक हमने मॉनिटर किया, पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती रही। तब जाके कोरोना के खिलाफ 2 अक्टूबर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन आंदोलन की घोषणा की है। हर आदमी इसमें हिस्सेदार बने, और इसको हम नियोजित तरीके से, प्रभारी मंत्री भी अपने जिलों में जाए, कलेक्टर्स नोडल एजेंसी रहे, स्काउट के, गाइड के, एनएसएस के लोग इसमें शामिल रहे। हमारे 50% टीचर्स अभी काम पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्कूलें बंद है, उनकी ड्यूटी लगा के, पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्टिविस्ट हैं उनको शामिल करके, पार्षद या वर्तमान पार्षद या पूर्व पार्षद उनको शामिल करके, हर शहर को उसकी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जितना बड़ा शहर है उतने ही भागों में विभाजित करके, टीमें गठित करके हमने स्टिकर बनाए हैं जो हर घर के ऊपर चस्पा हो रहे हैं। वो तो स्थानीय निकाय विभाग कर रहा है। जो हमारे सफाई कर्मचारी जाते हैं रोजमर्रा की सफाई के काम में, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि हर घर के ऊपर नो मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, और मास्क नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले। ये प्रचार प्रसार करने का काम तो स्टिकर के माध्यम से। गवर्नमेंट ने 1 करोड़ मास्क बनाने का लक्ष्य रखा है, और ये अगर कम पड़ेंगे तो और ज़्यादा होंगे, लोगों को वितरित करने का, ताकि आदमी की ज़िंदगी में डिसिप्लिन आए और वो ये मास्क पहने। मेरा आपके माध्यम से कहना ये है, हमारी
जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक ली गई है। वहीं कांग्रेस के भीलवाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन की वजह से कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर चुनाव टालने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, कोई और वजह नहीं है। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक और अन्य कार्यक्रमों के बाद मंत्री रघु शर्मा और लालचंद कटारिया भीलवाड़ा निकल गए, जहां भीलवाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। स्थिति सबकी खराब हो गई है, ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े, उसको लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या योजना है? सरकार बार बार सपोर्ट दे रही है ना कि मेडिकल हेल्थ में तो हम दे ही रहे हैं, क्रॉप इंश्योरेंस है, SDRF है, जैसे किसान को कोई मार पड़ती है तो सब जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको उनसे मदद नरेगा जैसे नरेगा में संख्या बढ़ी है पूरे राजस्थान में। बाहर से लोग भी आए हैं जो पलायन करके आए हैं, जो यहीं के रहने वाले थे, उन लोगों को भी रोजगार नरेगा के माध्यम से गरीब आदमियों को मिला है। तो सरकार पूरी सावचेत है हर क्षेत्र के अंदर। सर, जिले का प्रभार आपको मिल गया है, बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खड़े हैं, चुनाव की सबको आहट नजर आ रही है, आपको प्रभार नहीं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो तो हमारे परिवार के लोग हैं कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता ही हैं, तो उनसे बात कर लेंगे, कोई बात होगी तो सुनेंगे उन्हें, उसमें क्या है भाई। कब पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उम्मीद रखते हैं, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में उम्मीद बढ़ जाती है, तो परिवार के लोग बात करेंगे। लेकिन चुनाव टालने के लिए कोर्ट में गई है सरकार, एक तरफ यार इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। चुनाव टालने के बाद वही बात है कि एक तरफ कोविड का ये चल रहे हैं, इसलिए ये चाह रहे थे कि उसमें कोई टालने वाली बात नहीं, चुनाव तो होने ही है और थोड़ा टाइम मिल जाए। जिस तरह से चुनौती आ रही है बार बार, WHO भी ये कह रहा है कि साहब अक्टूबर नवंबर और ज़्यादा पीक रहेगा, इसलिए कोशिश की जा रही है और कोई बात। ठीक है।